नहीं, वो मैं भी हैरान हूँ, क्या हो गया अब्बा को यार है। मतलब अम्मा के हवाले से कहा कि वो वीडियो प्राइवेट करवा देगी। कहती है कि अब्बू के पास अभी बहुत सारा सुनामी भरा हुआ है। ये जो सलाब सलूब आ रहे हैं तो छोटे मोटे से हैं। तो होता है ग्राउंड बनाना, पहले इन्होंने ग्राउंड बनाया तरीके से, ग्राउंड तो फिर सैलाब तो कुछ भी नहीं है। जो मेरे अब्बू हैं वो वाईटी के हालात बदल के रख देंगे। तो नाजरीन, हम लोगों ने क्या कहा था, कंट्रोवर्सी पार्ट 2 चल रहा है। सलमा, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी से सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझ आई? आ जानी चाहिए लुड़कियों। इतनी बार समझा समझा के आपकी यहाँ पर थक गई। हाय खबरदार, मुझे आपा कहा था, मुझे बाजी भी नहीं कहना। अभी तो मैं मुन्नी चुन्नी घुन्नी हूँ। ये वाईटी पे बहुत ज़्यादा फोबिया है लोगों को। भाई, जो उम्र बढ़ रही है आपकी, मिसाल के तौर पे, वो आप खुशकिस्मत समझें अपने आप को। मैं खुशकिस्मत समझती हूँ अपने आप को, क्योंकि मैंने बहुत जवान जो है मौत देखी हैं अपनी माँ की सूरत में, अपनी बहन की सूरत में। 25 साल 32 साल ये ज़्यादा एज नहीं है। तो मेरी वालदा की 32 साल एज थी, मेरी सिस्टर की 25 साल एज थी जब वो इस दुनिया से चले गए हैं। तो जब हमारी एज बढ़ रही है तो हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें थोड़ा सा और मौका मिल गया है। लेकिन यहाँ पे तो सबको बच्चा नुन्ना मुन्ना चुन्ना बनना होता है कि हम तो छोटे से हैं, हम तो नुन्ने से हैं, चुन्ने से हैं। ये भी एक बरकत होती है आपकी अगर उम्र ज़्यादा हो। खैर, यहाँ पे जो है अभी हम बात करेंगे गैरतमंद इंसान हमेशा अपनों को मजबूत करने की फ़िक्र में रहता है। जो गैरतमंद होता है वो अपनों को मजबूत करने की कोशिश में रहता है, और बेगैरत इंसान अपनों को ही गिराने की फ़िक्र में रहता है। किसी का हक खाकर इंसान दुनिया में तो खुश रह सकता है, लेकिन रोज़ महशर वही उसके गले का तोक बन जाता है। वही गले का तोक बन जाता है क़यामत वाले दिन, रोज़े महशर को, जो किसी इंसान का हक खाता है। मैं आज एक वीडियो देख रही थी, और एडम एक जो है सोसाइटी है, तो बहुत साल पहले हम लोग भी गए थे वहाँ पे प्लॉट शलॉट देखने के लिए। किश्तों पे मिल रहे थे, 20-25 हज़ार उसका रेंट था। लेकिन ना अब वो नेगेटिव थोड़ी सी फीलिंग आई ना। ये अल्लाह ताला की तरफ से आपको हिंट भी होता है, आप ना साइड पे हो जाते हैं। खैर, फिर एक और था, वहाँ पे भी हम लोग गए थे। तो वहाँ पे भी ऐसे हुआ कि बजाय इसके कि आप कमेटी वगैरह भरें, तो इस चीज़ पे बंदा इन्वेस्ट कर दे, बच्चों का फ्यूचर सेफ हो जाता है। खैर, हम ना ले सके, ये हमारे लिए अच्छी चीज़ थी कि हमने किश्तों पे प्लॉट नहीं लिया था। बहुत ज़्यादा किश्त नहीं थी, 25,000 थी। इतने में बंदा जो है चलो कोई कमेटी भर लेता है, या कोई मतलब इस तरह से हो जाता है। खैर, वो मैंने मकान किराए पे लगाया हुआ था, तो मेरी यही सोच थी कि चलो मकान से जो किराया आएगा तो हम उस पर लगा देंगे। अब तो खैर मकान भी हम खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे अपने इस्तेमाल में, मेहमानों के लिए, सास ससुर भी यहीं पे रहते हैं, तो फिर मैंने नहीं लिया था। अब बात का मुद्दा ये है जनाब कि वो जो सोसाइटीज़ थी, जो दो मैंने देखी थी, उन दोनों का ही रोला हो गया। समझ आ रही है? मैं ये समझाना चाह रही हूँ, उन दोनों का रोला हो गया। और एक सोसाइटी जो है, उसका मालिक जो था, जो जिसने बनाई थी, वो इस दुनिया से चला गया। अब रात मैंने जो है उनकी जब पिक्चर देखी, और बाकायदा ऊपर जो है पूरा उनका डिटेल उनकी मेंशन थी कि ये आदमी वो है फ़लाँ फ़लाँ सोसाइटी का, और फ़लाँ जो है टाइम पे इनको जो है बहुत सारे मसले मसाइल, बहुत सारी फ़ाइलें, बहुत सारे गबन, बहुत सारे जो है लोगों के नुकसान हुए हैं, और मतलब अब ये इस दुनिया में नहीं रहा। अब उनकी एज जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। वो मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कि साजिद भाई से थोड़े से उनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा होगी, साजिद भाई से, इस तरह की एज थी। ठीक है जी। अच्छा, अब जब वो फौत हुए हैं तो उनके जनाजे पे दुनिया जो जो आई है, जिन जिन को पता चला, जिन जिन के पैसे खाए गए थे, जिन जिन के प्लॉट हड़पे गए थे, वो लोग वहाँ पे खड़े हो गए, और अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, कि दुनिया उससे अपना हक लेने आई खड़ी थी। समझ आ रही है? तो लिखा हुआ था कि क्या लेके गए, क्या लेके गए आप?
اتنا لوگ آپ کو دعا دینے کی بجائے وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، بد دعائیں دے رہے ہیں، بچوں کا ان کا مستقبل تھا، کسی نے کوئی اپنا گھر بیچا، کسی نے موٹر بائک بیچی، لوگ چھوٹی چھوٹی جمع پونجی کر کے نا کوشش کرتے ہیں کہ ہم نا کوئی بچوں کا تھوڑا سا فیوچر سیو کر لیں۔ خیر اللہ نے ہمیں تو بچا ہی لیا تھا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ یہ اتنے بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ اب نا وہ جو چھوٹی موٹی سڑکیں لوگوں کو دکھا کے ایک وہ خوبصورتی دکھائی جا رہی تھی، اب وہاں پہ نا وہ پھیر رہے ہیں، وہ ان کو توڑ رہے ہیں، وہ مطلب زمین ساری برابر کر رہے ہیں، اور جن کی زمینوں کے رولے تھے، جو مالکان اصل بھی تھے، جن سے زمین خریدی گئی تھی یا کسی کو کچھ مطلب جو بھی مسئلے مسائل تھے وہ چل رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ اپنے ساتھ کیا لے کے گئے ہیں؟ زندگی اور موت کا پتہ نہیں ہے لوگوں، نہیں ہے، لیکن پھر بھی کسی کا حق کیوں کھانا؟ اتنی ساری آہیں بد دعائیں ہم کیوں لے کے جائیں؟ حق حلال کا لقمہ کھا لیں، تھوڑا کھا لیں، اچھا کھا لیں، کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کے ساتھ دو نمبری نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ کوشش کر سکتے ہیں نا، ہم سیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو شیطان آئے گا، بہکائے گا، بہت ساری آپ کو فکریں دلائے گا۔ کاہے کی فکر؟ کاہے کی فکر بھائی؟ 2 ٹائم کی روٹی سکھی مل رہی ہے، وہ بھی آپ خوش نصیب ہیں۔ یقین مانے ہم جب سادی سمپل روٹی بھی کھاتے ہیں نا، ہماری ڈشز نہیں ہوتی ڈھیر ساری ٹیبل پہ، ہم سمپل سی سادی سبزی اور روٹی بھی کھاتے ہیں نا، میرے بچے اور میں ایسے دعا کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ پیٹ بھر کے روٹی عطا فرمائی، خدا کی قسم یہی دعا ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پہلے زمانے میں 2 روٹیاں اگر پکتی تھیں تو وہ بھی آدھی آدھی فیملی میں کی جاتی تھیں، یا اس کے ٹکڑے کر کے تھوڑے تھوڑے کھا لیتے تھے، پیٹ بھرتے تھے۔ ہے رے قسمت، پتہ نہیں ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک میسج ہے کہ بھائی اتنا بڑا ایک بزنس مین، اتنا بڑا پروجیکٹ ڈیلر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور لوگ اس سے جو ہے سوال کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں۔ تو میرا نا اس دل گھٹا سا جا رہا تھا کہ یار کیوں ہم اپنے گلے کا طوق محشر والے دن ڈالیں؟ کیوں آخر؟ خیر یہاں پہ ابھی میں بات کروں گی 2-4 اور ہمارے پاس پوائنٹ ہیں اس پہ بھی، لیکن فی الحال جو ہے بابر کی ویڈیو، اور بابر نے اپنی ECG کروائی ہے، بہت ساری گھر والے بھی فکر مند تھے، پریشان تھے، آڈینس بھی فکر مند تھی، پریشان تھی، اور انہوں نے کہا کہ میری ECG تو ٹھیک ہوئی ہے، لیکن اصل بات سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں چل رہی کہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ۔ کبھی کہتے ہیں مرغی کا دورہ پڑا ہوگا، کبھی کہتے ہیں کچھ، کبھی کہتے ہیں کچھ۔ تو بھائی وہ جو آپ نے گوشت والی سٹوری سنائی تھی، وہ اصل میں آپ کا شک صحیح جا رہا ہے، وہ ایک اوپر کی چیزیں جو تھیں وہ حملہ آور ہوئی ہیں، وہ آپ کو بیماری میں نظر نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو باقی جو ہے یہ مائونیز وغیرہ اور یہ ان چیزوں سے تھوڑا سا پرہیز کریں، یہ بھی نہ کھایا کریں۔ پہلے بھی آپ کو ایک مسئلہ ہو گیا تھا کولیسٹرول وغیرہ کا۔ اچھا یہاں پہ جو ہیں سنیتا آنٹی جی جو ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں بابر بیٹا رپورٹ بالکل صحیح آ گئی ہے، اپنا ویٹ کم کرو، زیادہ آئل فوڈ، کیکس، بسکٹس، اسنیکس کم کرو، ڈیلی ایکسرسائز کرو، پیزا ایک ویک میں 1 سلائس کھاؤ، بہت موٹا کرتا ہے۔ یہ جو ہے انہوں نے ان کو سمجھانے کی بات کی، اور اسی طرح سے ساجد صاحب کو بھی انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اپنے چیک اپ کرائیں، آپ کی ہیلتھ پہ بہت شور ہے، بیٹھے بیٹھے سو جانا، یا پھر جو ہے اس طرح سے ویٹ بہت زیادہ جو لگ رہا ہے، اور پھر نظر کا مسئلہ ہو رہا ہے، تو بہت سارے پرابلم ہو سکتے ہیں، تو آپ اپنے چیک اپ ٹیسٹ وغیرہ ضرور کریں۔ یہ جو اس طرح کے لوگ مشورہ دیتے ہیں نا، وہ مخلص لوگ ہوتے ہیں، ان کو آپ سے کوئی ایسا ویسا مسئلہ یا کوئی ایسی ویسی وہ نہیں ہوتی۔ خیر بالکل جی، ان کو ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ اچھا ڈپریشن بھی ہوتا ہے کہ یار میرا بلاگ بھی نہیں چل رہا، کام پتہ نہیں کیسا چل رہا ہے، یہ بھی آپ کو ٹینشن ہوتی ہے۔ محنتی تو ہے بابر۔ خیر اس کے بعد جو ہے باقی وہی بابر کہہ رہا تھا کل جو طبیعت خراب ہوئی ہے سمجھ نہیں آ رہی، باقی دل کا مسئلہ نہیں ہے، شکر ہے، کہتا ہے کہ دل کا مسئلہ نہیں ہے، لوگ کہہ رہے تھے شاید اٹیک نہ ہوا چھوٹا موٹا، تو ایسا نہیں ہے۔ باقی سب نے دعا کی، ہمارا بھی نام لیا، وردہ کا، میرا، اور باقی جتنے لوگوں نے دعا کی، ویورز میں سے جو کامنٹس کر رہے ہیں، جو ان کو میسج کر رہے ہیں، اماں نانی، ان کے لیے بھی شکریہ ادا کیا، ستارہ کے لیے، باقی سب کا بھی شکریہ ادا کیا۔
कि आप लोगों ने मुझे दुआओं में याद रखा। तो भाई आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आपका साया आपके बच्चों के सर पे सलामत रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। जीते रहें, मुस्कुराते रहें। और हमारी बहनों में से जो बहन परेशान हाल है, अल्लाह ताला उनके लिए ऐसे दरवाज़े खोल दे, गायबाना दरवाज़े खोल दे, आसानियाँ ही आसानियाँ हो जाएं। यकीन माने दिल से मांगी गई दुआएं। आपकी पहले खुद की नीयत भी साफ़ होनी चाहिए। हम अपनी नीयत साफ़ करेंगे ना, सब लोगों के लिए नीयत साफ़ कर लेनी चाहिए, दिल साफ़ कर लें। फिर उसके बाद जो हम दुआ करेंगे ना, वो दुआ हम दूसरों के लिए कर रहे होंगे, असल में वो हमारे लिए पहले आमीन हो रहा होता है, हम पे पहले वो हो रहा है। तो ये मेरा तजर्बा है। तो इसलिए ना लोगों की भलाई सोचा करें, लोगों के लिए दुआएं किया करें। आप दूसरों को दुआएं पॉजिटिविटी देंगे ना, खुद में भी पॉजिटिविटी आएगी, आपके लिए भी रास्ते खुलेंगे, आपके लिए भी आसानियाँ होंगी। खैर यहाँ पे जो है अभी हम जो है बात करेंगे जनाब आयशा की लाइव के हवाले से, और कुछ कमेंट्स हैं उस हवाले से भी मैं आप लोगों से डिस्कशन करूँगी। अच्छा, एक सिस्टर है, वो कहती हैं मुझे तो लगता है कि बाबा ने शादी ही दुश्मनी निकालने के लिए की है, माँ जी को मजबूर किया है सब इस शादी पर। ठीक है जी। आपको औका दिया, मतलब बड़ा मुश्किल नाम है सिस्टर आपका। इन्होंने जो है इस तरह से कमेंट किया है कि अच्छा, ये जब इन्होंने कमेंट किया है ना, मेरे दिमाग में ना फ़ौरन चाचा अनवर की बातें आना शुरू हो गई। और वो बड़े टाइम से ना इस तरह की बातें कर रहे थे कि भाई ये दुश्मनी निकालने के लिए किया, बदला लेने के लिए किया, दुश्मनी निकालने के लिए किया, इसलिए किया है, वैसे किया, वैसे किया। तो मेरे भी दिमाग में ना ये फ़ौरन से बात आई है। बाकी दिलों के हाल तो रब जानता है। अच्छा, ये एक सिस्टर कहती हैं कि आज बाबा ने अपनी वाइफ को बहुत ही बुरा भला बोला है, लेकिन जब सलमा ने सितारा के ऊपर इतने बड़े गंदे आरोप लगाए, तब तो बाबा ने सितारा के लिए कुछ नहीं बोला था कि सितारा सही है और सलमा गलत है। ये बाबा का कैसा इंसाफ है, ये किस तरह के इंसाफ पसंद बनते हैं। मैं कह रही हूँ सिस्टर, ये बंदे अगर पहले ही दिन शट अप कॉल देते तो आज ये ना खुद जलील होते, ना किसी को जलील वाईटी पे आके करते, ना इनकी एक पॉजिटिव इमेज बनी हुई थी, सबकी पॉजिटिव इमेज बनी हुई थी, सब बड़े अच्छे तरीके से चल रहे थे। नैना थी, दीदी, बाबर, कोई भी था, XYZ कोई भी रिश्तेदारों में था, सितारा की तो ऑडियंस थी ही थी, लेकिन बाकी सबको भी पॉजिटिविटी की तरफ देखा जाता था। कोई ना सवाल, ना जवाब, ना कंट्रोवर्सी, मज़े मज़े से जो है बताए। लोगों के ज़्यादा सर कमेंट क्या होते थे, मैं आपको बताती हूँ, आज से 3-4 साल पहले की बात है। लोगों के कमेंट ये होते थे, ना आज सितारा के घर नहीं गई, जाओ जरा वीडियो बना के लाओ हम तुम दोनों को इकट्ठे देखना चाहते हैं। अच्छा दीदी, बीबी, अच्छा वो आज सितारा नहीं आई, अच्छा वो किधर है, अच्छा वो जो है ना आज आप लोग ना कहीं घूमने के लिए नहीं गए, अच्छा सितारा आज ना आप लोग सारे इकट्ठे नहीं नजर आए, अकेले अकेले व्लॉग बनाया है, आप लोग किधर हैं, आप लोग इकट्ठे अच्छे लग रहे हैं, अच्छा वो वाला मोमेंट आपका बड़ा अच्छा था, वो वाला अच्छा था। ये बात होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा ये बात होती थी। बाकी कोई ना रोला, ना मसला, ना कोई प्रॉब्लम। लेकिन बाद में ऐसा जो है, बस इनमें से एक हासिद आया जिसने बैं लगाई हुई थी, मैंने पर्दा उतारना है, हस्बैंड से इजाज़त ले लूँ। कल भी एक मुझे क्लिप आया हुआ था, बाजी आपावटी जो है सलमा, उसका यकीन माने मैं बार बार वो याद दहानी कराती आई हूँ, बोलती आई हूँ। आज भी वो वीडियोस पड़ी हैं जहाँ पे इनका चैनल खुला था और बार बार ये यही कह रही थी कि देखो जी मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे ज़्यादा, तो मुझे सब कहते हैं फेस रिवील करो, हस्बैंड इजाज़त नहीं देते। अच्छा करूँगी, अच्छा मैं 2 महीने बाद जो है आप लोगों को बताऊंगी, या महीने बाद आपको बताऊंगी। अभी सितारा वहाँ सऊदीया नहीं गई थी, तो इस तरह की बातें चल रही थीं। और उस दौरान भी ये कंट्रोवर्शियल बातें करती थी अपने हस्बैंड के बारे में। तो लोग जो हेट करते थे सितारा को, वो लोग इसको सलमा को बैठ के ना गंदा वाला ट्रोल करते थे, बहुत गंदा ट्रोल करते थे। देखो हस्बैंड का नाम इस तरह से ले रही है कि वो घर नहीं रहता, वो फलाना है, वो बॉर्डर पार गया था, फलाना करके आया, फिर इतने दिन गायब रहा, फिर हमारे साथ सही नहीं रहता, ये इस तरह से बातें करती थी। खैर उसके बाद वो चैनल तो उसका गया, फिर दूसरा चैनल उसने बनवाया, फिर उसमें भी यही बातें करना शुरू हो गई कि फेस रिवील कब कर रही हूँ, अच्छा आज कर रही हूँ, अच्छा कल कर रही हूँ। और फेस रिवील करना था कर लिया,
और वो उसके लिए इजाज़त नहीं मिल रही थी, बड़ी सख्ती थी, और इमेज भी ऐसे बनाई हुई थी जैसे कि इनके कज़नों ने आके बताया था कि भाई ये तो शरई पर्दा करती थी। शरई पर्दा मीन्स कि आप देवर से भी पर्दा करते हैं, उनके साथ भी गप्पियाँ शप्पियाँ या इस तरह से हेलो नहीं रखते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कज़न कुज़न हो गए या बाहर के जो लोग हो गए उनके सामने आप पर्दा करते हैं। लेकिन हुआ क्या, फिर वो तो आहिस्ता आहिस्ता सब के साथ गप्पे शप्पे हैं, बड़े माहौल इनके बन गए थे। खैर किसी ने कहा कि भाई आज भी वही ही तो वीडियो बनवा रही थी माँ के ऊपर, माँ को ही अब वो मुसलसल टारगेट कर रही है। पहले वो सितारा को करती होती थी, अब वो मुसलसल वालदा को टारगेट करवा रही हैं। वीडियोस भी अब ससुर से भी उस खुद बनवा रही हैं, और पहले भी वो खुद भी बना के गई हैं और लोगों से भरपूर गालियाँ पड़वाती हैं। जी हाँ जी, जब से बाबा की वीडियोस आई हैं उसके बाद से मुसलसल जो है जिसको ये कहते हैं मेरी प्यारी बेगम, तेरी वजह से मैंने बच्चे छोड़ दिए थे, तेरी वजह से जो है मैंने सबको इग्नोर कर डाला, मेरी प्यारी बेगम, मेरी जान दी टोटी है, तकरीबन ये कहना चाहते, जान दी टोटी कहते तो नहीं है, लेकिन प्यार प्यार करके जो है खूब सारा हथियार दिखाते हैं। तो ये कल आयशा भी कह रही थी कि ये तो मेरे अब्बा का प्यार है। अम्मा जी, अम्मा, अम्मी जान, ये मोहब्बत करते हैं आपसे, तो ये उनका मोहब्बत है, ये आपसे ही प्यार करते हैं। इस तरह से वो बात कर रही थी। तो ये मोहब्बत है तो मैंने कहा फिर पता नहीं नफ़रत कैसी होगी इनकी। अगर ये मोहब्बत है तो इनकी नफ़रत कितनी जालिम होगी। खैर वो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सामने आएगा, खुल के सामने आएगा। खैर किसी ये लाइव आई है मोहतरमा, वीडियो तो इन्होंने फ़ौरन बना दी थी अपने अब्बा की वीडियो के फ़ौरन बाद, जिसके बारे में इसने कहा था ओए होए मज़ा आ गया, जैसा आ गया अब्बा की वीडियो देखी, बड़ा मज़ा आया। बहुत ज़्यादा हंस रही थी, मजाक उड़ा रही थी कि पहले तो मैं अकेली थी मैदान में, ट्रोल कर रही थी, हाय मेरे अगे पीछे कोई नहीं सी, हूँ चलो ठीक है अब्बा आ गया मैदान में, लुटी है चमालो पा, तो लुटी है चमालो पा करेंगे और फुल हम जो है इंजॉय करेंगे अम्मा को ट्रोल करके। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खैर यहाँ पे जो है लाइव आती हैं मोहतरमा, और किसी ने फिर जाहिर सी बात है जब लाइव बैठते हैं तो गालियाँ तो बहुत गंदी वाली पड़ रही थी, वो तो मैं आपको सुना भी नहीं सकती। जो इनको गालियाँ, एक पता नहीं कौन आईडीज़ थी, इतना शदीद किस्म से गलीज़ गालियाँ दे रहे थे, तौबा 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 अस्तगफिरुल्लाह, कुछ ज़्यादा ही गलीज़ थी। तौबा। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना पता नहीं नज़र का चश्मा लगता है इसको भी, बहुत लेट जवाब दे रही थी, फिर कहती हाय अल्लाह मैं तो पढ़ भी नहीं सकती, कैसे कमेंट कर रहे। अच्छा किसी ने कहा कि बच्चे का पूछा कि याद आती है या नहीं, तो कहती मेरा तो छोटा है, मेरा हाँ प्यार प्यार के बारे में पूछा कि प्यार है कि या नहीं, ये याद आता है या नहीं, तो कहती है मेरा तो छोटा सा है, यहाँ बड़ी को कोई नहीं याद करता। याद के बारे में किसी ने पूछा कि तुम्हें बच्चा याद नहीं आता अली, तो कहती हैं मेरा तो छोटा सा बच्चा है, लेकिन यहाँ पे तो बड़े बच्चे को कोई याद नहीं करता, मतलब सलमा को कोई याद नहीं करता। मैं हैरत में हूँ कि देखना वो हो सकता है कि कुप्पी पे ही चला जाए। मामी भी हो गई ना, कुप्पी भी हो गई, पुप्पी नहीं यार मामी हो गई, मामी पे ना चला जाए। हाय पुप्पी, ओह मेरे मुंह से क्या निकल गया। बासी की बहना बना दी मैंने सलमा। तो बताओ चलो जी, अल्लाह माफ़ करे। तो पता नहीं क्या आज मैं भी लग रहा बेहोशी थी, दुआ पी के बैठी है। तो मामी हो सकता है वो भी मामी पे चला जाए, वो भी अपनी अम्मा पे बैठ के रिएक्शन दिलवाया। अब्बा दीदी को सामने बिठा के कहा अब्बा हो जा शुरू, ये कैमरा फड़िया मैं। तो खैर ऐसे पूरे टाइम से डरना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई डर नहीं है भाई। कहती मेरे नसीब में होगा तो आ जाएगा। फिर कहा मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, अब मैं अकेली हूँ, अपना दोस्त ना बहन ना बाप कोई नहीं है, फिर भी गाली देने आ जाते हैं। अब्बा कहता तो जो है मुझे मेरे घर की अब्बा कहता तूने ये क्या किया, अब्बा कहता तूने ये क्या किया मुझे। फिर मेरी बहन आ जाती है, वो कहती है तुझे मेरे घर की फिक्र नहीं है, उसे खुद को घर की फिक्र नहीं है, तुम्हें कैसे कहेगी वो, तो तुम्हें तो वो तो सपोर्ट कर रही है उल्टा। आपको नहीं पता इतनी गालियाँ दे के गई हैं। ये जो अभी लास्ट टाइम जो वीडियोस बनाई हैं आपकी बहन ने, वो आपकी सपोर्ट में बनाई है मोहतरमा। किधर है प्याशी की तो आप पी के बैठी थी, आपकी सपोर्ट में 6 साल की बच्ची को धो के गई हैं वो, आपकी सपोर्ट में।
खैर यहाँ पे जो है कहती हैं कि बस ये लोग जो है झगड़े शगड़े लगाते रहते हैं, मेरा तो कोई भी साथ नहीं देता। किसी ने कहा कि अब तुम्हारे अब्बा को याद आया कि वो आपकी जो है भाभी को गंदा करवा रही है, आपकी मतलब अम्मा, भाई उसकी बीवी जो है, अब तुम्हारे बाप को याद आया कि गंदा करवा रही है, पहले याद नहीं आया। तो कहती है शुक्र है याद तो आया, यही बड़ी बात है। किसी ने कहा आपका बच्चा बेवफा है। कहती क्या करें, बेवफाओं की बस्ती में जब लोग रहते हैं तो मज़ीद अपडेट हो जाते हैं। शुक्र है अपलोड की बात नहीं की, अपडेट हो जाते हैं। मतलब वो बेवफाओं, डीडी वालों को कह रही थी कि ये बेवफाओं की बस्ती में बैठते हैं ना, बच्चे भी छोटे भी जो है वो भी अपडेट हो जाते हैं, वो भी वैसे ही बेवफा बन जाते हैं। बाकी भाभी को अम्मा ट्रोल करवा रही है, किसने कहा है, कौन करवा रहा है, कब करवा रहा है? आप लोग बात का पतंगड़ क्यों बनाते हैं? ये ना बहुत गलत गेम खेली जा रही है, बहुत ही गलीज तरीन गेम खेली जा रही है अभी जो खेली जा रही है। किसी और का मुद्दा किसी और के सर। याद है आप लोगों को पहले भी, आज से 3 साल पहले जो केसेस हुए थे, तो सितारा पे भी इस तरह से वो करने की कोशिश की गई थी, याद है किसी को? ठीक है ना, तो बिला वजह उसको घसीटा गया था। यहाँ पे तो सारे सबकी लाइवों में जा रहे हैं, और क्या ज़बान इस्तेमाल की जा रही होती है। हुण बाबा जी ठंड पै गई तो आपकी वजह से आपकी बीवी को मज़ीद गलीज तरीन जेड के टैग लगाए गए हैं, गंदी गालियाँ। और फिर कहते हैं देखो जी हमें तो कोई बात ही ना करे। ये कहते हैं हमें कोई भी ना यहाँ पे यूट्यूब पे आके बात करे, हमने चैनल बनाए ही इसीलिए हैं एक दूसरे के रिश्तेदारों की धज्जियाँ उड़ाने के लिए। ब्लॉग तो आते नहीं है बनाने, और बना के भी क्या करने हैं, ब्लॉग कौन पसंद करेगा भाई? उसके लिए ऑडियंस बनानी पड़ती है। ब्लॉग बनाएं लेकिन उसके लिए ऑडियंस बनानी पड़ती है, अपनी ऑडियंस, डिसेंट फैमिलीज बनाएं। माई यूट्यूब फैमिली करते हुए आपको फ़ख्र महसूस हो, ना कि आप खुद कंफ्यूज हो कि क्या बोलूँ इनको। खैर यहाँ पे जो है भाई वो माँ को बेटी ही शुरू से गालियाँ पड़वा रही है। चंद लोगों को शायद पता नहीं है, शुरू से माँ के ऊपर रिएक्शन आ रहे हैं, शुरू से। यकीन माने ऐसे सख्त दिल बेटी है, ऐसी सख्त दिल बेटी है कि कभी भी नहीं अपने स्पोर्ट्रांस को बोला कि एक मान, एक लाज लिहाज तो होता है ना, कि प्लीज़ हौलात रखे, मेरी माँ है, मेरी जन्नत है। इन्हें अपनी जन्नत भी बंदे नूं बनाया है, जन्नम भी बंदे नूं बना के रखा होया है, सारा कुछ उन्होंने ही बनाया होया है। फिर कहते हैं हमें सच्चा प्यार नहीं मिला। मत जलील कराओ वालदा अपनी को, मत जलील कराओ। तुम्हारी नंदे मजाक उड़ाती है तुम्हारी माँ का, तुम मजाक उड़वाती हो, तुम यहाँ पे मुद्दे लेके आई, तुम यहाँ पे खुद भी जलील हुई, दूसरी औरतों को भी करवाया, अपनी बहन को तो करवाया ही करवाया। खून के आंसू रुलाए हैं तुमने सबको, आज भी बिहाइंड द कैमरा बैठ के आप जलील करवा रही हैं। जो लोग कहते हैं ना कि वाईटी से चली गई है, ये वाईटी पे इन है, थी और रहेगी। तो बहुत गलत कर रही है ये औरत, अपनी आखिरत खुद ख़राब कर रहे हैं, अपनी आखिरत खुद ख़राब कर रहे हैं। ये मुलाकात इन लोगों की बाय चांस मुलाकात थी, जिसको आप लोग मुद्दा बना रहे हैं, और वो भी आज आप लोगों को याद आया, 15 दिन बाद याद आया, 15 दिन बाद याद आया। पहले बेहोश होके पड़े थे, सोच रहे थे, स्क्रिप्ट सोच रहे थे। है यहाँ पे आशा कहती है हमारे ख़ानदान के लोग नमूने हैं नमूने जिन नमूने हैं आने वाली नस्लें भी तो अपडेट होंगी ना। अरे जितना आप लोग अपडेट हुए हैं, छोटे पता नहीं कितने अपडेट होंगे। मैं तो ये हैरान हूँ जितना आप कह रही हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि वो अपडेट होके आएंगे। खैर कहती है मुझे कमज़ोर ना समझो, माँ माँ होती है, माँ कभी कमज़ोर नहीं होती, मुझे कमज़ोर करते हैं। फिर भी औलाद जो होती है ना, कहती है इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ मैं। अब ये पॉइंट था इसकी बात में ना, कहती है मैं माँ माँ हो के इमोशनल होने वाली, मतलब मैं नहीं हूँ, कमज़ोर होने वाली मैं नहीं हूँ। मुझे पता है यही औलाद बड़ी होके ना फिर साइन करवा रही होती है जायदादों पे। मरते हो तो मरो, लेकिन जायदाद हमारे नाम कर दो। अगर सेल्फिश माँ बाप होंगे तो सेल्फिश औलाद भी होगी भाई। तो खैर यहाँ पे ये मैं बड़ी हैरान हुई हूँ कि
कौन हो यार तुम लोग? कौन हो? कहाँ की मखलूक हो बहन? किधर की मखलूक हो? मतलब पता नहीं क्यों इसके दिल में कुछ अजीब सी नफरत सी है कि जदाद पे साइन करवा देते हैं, कोई मरता है तो मरता रहे, मतलब वो खुद से मोहब्बत करते हैं। तो खैर वो चीज़ तो आप में भी है। खैर कहती है उसे ओपन माहौल चाहिए था, वो वहाँ पे खुश है। अली के लिए बोला है कि वो ओपन माहौल का दिया, वो खुश है वहाँ पे। बाकी अब लोग कहते हैं कि तुम घर नहीं दिलवाना चाहती थी माँ को, तो हमें क्या, हाँ अब्बू ने एक साइन करना है और घर दे देना है, हम तो चाहते हैं कि उसे मिल जाए। ना 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 ना, आप जिस दिन अम्मा जो है गांव गई थी ना, उस दिन तुम्हारी धुएं निकले हुए थे, उस दिन रोने वाली हुई थी, हाय हमारा महका छीनने आ गए, हमारे मायके पे कब्जा कर लिया। किसने टाइटल लगाए थे, किसने वीडियोस बनाई थी? तुमने। घुनी कुन्नी। खैर यहाँ पे कहती हैं कि एक साइन करेंगे माँ को मिल जाएगा घर, हमें क्या, वो उनका मामला है, लेकिन हमारा जो है कोई लेना देना इसमें नहीं है। बाकी प्लीज़ मेरी माँ पे कोई बात ना करे, मैं नहीं सुन सकती। मेरी माँ पे किसी ने कोई पुट्ठे सीधे नीचे कमेंट किए ना लाइव में, तो कहती मेरी माँ पे कोई पुट्ठे सीधे कमेंट, मतलब कोई ऐसी वैसी बात ना करे, वरना मेरी माँ जो है, मैं तो नहीं सुन सकती, वरना मेरी माँ कहेगी गंदी औलाद ने लाइव लगा दी मेरे पे। खुद ही एज्यूम करके खुद ही बातें आके यहाँ पे फैला देती है। और उसके बाद जो है फिर ऊपर से भी कॉलें आ जाती हैं, ऊपर से भी कॉलें करवाई जाती हैं, रिश्ते छोड़ने की जो है मुझे गालियाँ धमकियाँ दी जाती हैं। बाकी केस तो मैं जब तक ज़िंदा हूँ करके रहूँगी। किसी ने कहा ना केस की बातें हो रही, बाकी मैं केस करूँगी जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं जान नहीं छोड़ूंगी। ये डीडी के वाले से बात कर रही थी, ठीक है जी। उसके बाद जो है फिर किसी ने कहा कि आज आपके अब्बा ने तो बहुत धोया है, हा 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 हा, इस तरह से करती है। नहीं, वो मैं भी हैरान हूँ, क्या हो गया अब्बा को यार, इससे क्या हो गया यार? अबे यार पता नहीं कब यार, समझ नहीं आ रही कि क्या हो गया। किसी ने कहा अब जो है, मतलब अम्मा के हवाले से कहा कि वो वीडियो प्राइवेट करवा देगी। कहती है कि अब्बू के पास अभी बहुत सारा सुनामी भरा हुआ है। ये जो सलाब आ रहे हैं तो छोटे मोटे से हैं, ये इनको पता है कि मेरे अब्बा कितनी लिमिट तक जाएंगे। ये होता है ग्राउंड बनाना। पहले इन्होंने ग्राउंड बनाया तरीके से, ग्राउंड बना के, नजमा हो गई, आशा हो गई, इन्होंने ग्राउंड बनाया, ग्राउंड बना के फिर उसके बाद अब्बा को तक चढ़वाई है, फिर पॉइंट दिए हैं, पॉइंट देख। अब ये जो कल बाबा ने वीडियो बनाई है ना, आशा ने ऑलरेडी पहले वीडियो बनाई है, उसमें ये पॉइंट छोड़े हैं कि वो सिर पे हाथ फेरती हो, फिर वो बैठता है हमें बोलता है, जहाँ पे ये कह रहे हैं ना कि ये मैं अपनी सपोर्ट के लिए आया हूँ। ना 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 ना, ये अपनी सपोर्ट के लिए नहीं, ये एक ग्राउंड बना के इनको जलील करने के लिए आए हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे कहती हैं कि अब्बू अपने पास सुनामी लेके बैठे हैं। ओए होए होए, जब आए तो फिर सैलाब तो कुछ भी नहीं है। जो मेरे अब्बू हैं वो वाईटी के हालात बदल के रख देंगे। ये तो हम लोग हैं जो अब्बा को बर्दाश्त कर लेते हैं या उसकी सुन लेते हैं। ऐसा ऐसा मतलब वो धो के जाएंगे, ऐसा ऐसा बोल के जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा कहते हैं उनके अंदर सुनामी जमा हुआ है। तो नाजरीन, हम लोगों ने क्या कहा था, कंट्रोवर्सी पार्ट 2 चल रहा है। सलमा, वही चीज़ें चल रही हैं, लेकिन रिपीट हो रही हैं, उनको रिपीट किया जा रहा है, लेकिन एक अलग अंदाज से। टीम वही है, मेंबर और इकट्ठे करके उसको टीम बनाया गया। पहले इन्होंने बाहर के लोगों को घेरा, घर के भी लोगों को घेरा, फिर लोग हड़बड़ी में आ गए, हुण की करिए। लोग तो सवाल जवाब कर रहे हैं, लोग तो प्रूफ मांगते हैं, लोग तो जो है, अब ये आशा भी बार बार यही कहती है अपनी वीडियोस में ना, तो देखें जो हम कोई बात करते हैं तो लोग कहते हैं प्रूफ लेके आओ। ये सलमा से प्रूफ मांगे जाते थे, किस किस को याद है, समझ आई? हाँ, तो अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि अब डायरेक्ट बैठ के टारगेट किया जाना है माँ और बेटी को। क्यों नहीं रहना चाहती अम्मा? क्या वजह है? कोई वजह तो है ना। ये खुद ही कहते हैं ना अम्मा नहीं रहना चाहती। क्यों नहीं रहना चाहती? अम्मा जब सऊदीया में थी क्यों उनका मूड ऑफ रहता था? कुछ तो चलता था ना, कुछ तो होता था ना कि वो खुश नहीं रहती थी।
आवाज़ारी घुटन फील करती थी। और भी इन्होंने ढेर सारे ऐसे ऐसे सवाल छोड़े हुए हैं अपनी वीडियोस में, जिससे पता चलता है कि भाई अब वाकई दो ख़ानदानों की लड़ाई शुरू होगी। अब हमें नहीं पता इसका एंड कौन करेगा, क्योंकि जब इनके बड़े ही शुरू हो गए हैं। पहले तो ये होता था कि सब कहते थे वो इन्होंने बड़ा कोई नहीं है रोकने वाला, हुण तो बड़े ही शुरू हो गए ना। तो अब सुनामी ये लेके आएंगे, हिंट दिए जा रहे हैं, सफ़ेद कपड़ा बिछाएंगे, सुनामी आएगा, वीडियोस बना के रखी हुई हैं, वो ज़बान इस्तेमाल करूँगा, वो चीज़ बोलूँगा, बोली भी जा रही है। अल्लाह रहम फरमाए। और सितारा को चाहिए कि भाई कोई सदके सुदके कटे, कोई बड़ाई शड़ाई कराए, खतरे बहुत बड़े होंदे जा रहे हैं, टल टुल जान छुट्टे, तो ऐसी चीज़ें ना ही बढ़ें तो अच्छा है। खैर, इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।